गुड मॉर्निंग। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को डीपली एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किस वे से किया जा सकता है, वो कौन सा मेथड है जिससे आप इजीली जान सकते हैं कि किन चीज़ों को करने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में नहीं यूज़ करना है या नहीं उन कामों को आपको करना है, अदरवाइज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इंदु लग्न कुंडली की। ये इंदु लग्न कुंडली केवल सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन को डीपली जानने के लिए ही बनाया जाता है। इंदु लग्न को बनाने के लिए दो मेथड्स प्रचलित हैं। एक तो जैमिनी शास्त्र के अकॉर्डिंग, जिसमें सम विषम राशि को यूज़ करके इंदु लग्न को बनाया जाता है, और दूसरा आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली बताऊंगा कि आप अपने घर में बैठकर अपने हॉरोस्कोप से या किसी के भी हॉरोस्कोप से इंदु लग्न बनाकर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत इजीली जान सकते हैं। इंदु लग्न कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं, या फिर आप इसको कहीं पर लिख सकते हैं। राहु और केतु को छोड़कर बाकी 7 ग्रहों को कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर्स दिए हैं। वो नंबर्स इस प्रकार हैं: सूर्य 30, चंद्रमा 16, मंगल 6, बुध 8, गुरु 10, शुक्र 12 और शनि 1। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये कांस्टेंट हैं। किसी की भी इंदु लग्न कुंडली बनानी हो तो नंबर्स चेंज नहीं होंगे, ये नंबर्स हर किसी के हॉरोस्कोप में यूज़ होंगे। आपने अपनी लग्न कुंडली खोलनी है और उस लग्न कुंडली में आपने नवम भाव को देखना है, 9th हाउस को। 9th हाउस में कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसी के साथ अपनी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है, 12 भावों में से किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा से 9 भाव यानी कि 9 हाउसेस आगे तक भी आपने कैलकुलेट करना है। जब आप गिनेंगे तो आपके पास एक और भाव आएगा और उस भाव में भी कोई नंबर अवश्य लिखा होगा। वो नंबर किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा, किसी राशि को रिप्रेजेंट करेगा, और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है आपको वो नोट डाउन कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लगन कुंडली में D1 चार्ट में आपने 9th हाउस देखना है। 9th हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो आपने नोट डाउन करना है, और चंद्रमा यानी कि मून प्लैनेट जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से 9 हाउसेस आगे तक कैलकुलेट करना है, और जो भी भाव आएगा उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। आपके पास 2 अलग अलग ग्रह आ जाएंगे। फिर जो मैंने आपको कांस्टेंट नंबर्स बताए हैं सभी 7 ग्रहों के, उन जो 2 ग्रह आपके पास आए हैं उनके नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो डिजिट्स आपके पास आएंगे उसको आपने 12 से डिवाइड करना है। ये 12 भी कांस्टेंट है, हमेशा आपको 12 से यानी कि 12 नंबर से ही आपको भाग देना है, 12 नंबर से ही आपको भाग देना है। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की तरफ आपने देखना है। रिमाइंडर आपके पास कुछ आएगा, जो नंबर रिमाइंडर आएगा उस नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब आपने अपनी लगन कुंडली की तरफ दोबारा देखना है। उस लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से आपने उतने भाव आगे तक गिनना है जो रिमाइंडर आपको मिला है। जो रिमाइंडर आया है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर रिमाइंडर 5 आया है, 5 आया है, तो चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से आपने 5 भाव यानी कि 5 हाउसेस आगे तक आपने गिनना है। और जौन सा हाउस आपके पास आएगा वो हाउस यानी कि वो भाव आपका इंदु भाव होगा। इंदु लग्न कुंडली का प्रथम भाव वो भाव बनेगा। अब आपने क्या करना है, जो भाव जो हाउस आपके पास आया है उसको आपने फर्स्ट हाउस बना लेना है, यानी कि कुंडली को आपने उस तरीके से घुमा देना है। और बाकी के जितने भी
ग्रह लगन कुंडली में जिस जिस राशि में बैठे हैं, इंदु लग्न कुंडली में भी वही ग्रह उसी सेम राशि में उसको बिठा देना है। इस प्रकार आपकी इंदु लग्न कुंडली या इंदु लग्न चार्ट आपका बन गया। अब इसे देखना किस प्रकार है, आप सबसे पहले ये देखिए कि इंदु लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव बना है उसका जो स्वामी ग्रह है यानी कि लग्नेश, वो कहाँ बैठा है। यदि वो 3, 6, 8 या 12 भाव में आ गया है तो इट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहेगी। यदि इंदु लग्न कुंडली, इंदु लग्न चार्ट में आपका लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अच्छे भावों में आया है, केंद्र, त्रिकोण या दूसरे भाव में जिसे हम धन भाव कहते हैं, या फिर एकादश भाव में जिसे हम हाउस ऑफ गेन्स कहते हैं, ऐसे किसी भाव में आ गया तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। इसके साथ आपने क्या देखना है कि जो आपका प्रथम भाव है इंदु लग्न कुंडली में, उस प्रथम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो कौन से ग्रह हैं जो प्रथम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। और वही ग्रह के जो तत्व हैं या उन ग्रहों से संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, यदि आप वो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ इंदु लग्न कुंडली यानी कि इंदु लग्न चार्ट में जो भी ग्रह आपके 6, 8 या 12 भावों में आए हैं, उन ग्रहों से संबंधित कोई भी कार्य या वो ग्रह जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें आपने अपनी लाइफ में नहीं यूज़ करना है। अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने मेष लगन की कुंडली ली है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपके प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। चार्ट की तरफ आप देखिए, मेष लगन की कुंडली है। तृतीय भाव में बुध, चतुर्थ भाव में राहु, पंचम भाव में शनि सूर्य, छठे भाव में शुक्र, अष्टम भाव में गुरु, दशम भाव में केतु, एकादश भाव में मंगल बैठे हैं। अब इंदु लगन कुंडली बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट का 9th हाउस देखना है। 9th हाउस में धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी जो है वो गुरु है, और जो मैंने कांस्टेंट नंबर्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग गुरु को 10 नंबर दिए हैं, ये आपने नोट डाउन करना है। और इसी के साथ चंद्रमा यानी कि मून इस चार्ट में सप्तम भाव में बैठा है, तो चंद्रमा से भी आपको 9 हाउसेस यानी कि 9 भाव आगे तक गिनना है। जब आप 9 भाव आगे तक गिनेंगे तो आपको तृतीय भाव मिलेगा, और तृतीय भाव में मिथुन राशि है जिसका स्वामी ग्रह बुध है, और बुध को भी जो मैंने कांस्टेंट नंबर्स बताए थे उसमें 8 नंबर बुध ग्रह को दिया है। आपके पास 2 ग्रह आ गए, गुरु और बुध। इन दोनों के जो नंबर्स हैं उनको आपने ऐड करना है, यानी कि 10 + 8, तो आपके पास 18 नंबर आ गया। इस 18 नंबर को आपको 12 से डिवाइड करना है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। आपको हमेशा 12 से ही डिवाइड करना होगा। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। जो ये 6 रिमाइंडर है ये आपको नोट डाउन करना है। अब आप दोबारा चार्ट की तरफ देखिए। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से आपने रिमाइंडर जितना आया है उतने भाव आगे तक गिनना है, यानी कि 6 भाव आगे, 6 हाउसेस आगे तक आपने काउंट करना है। जब आप चंद्रमा से 6 भाव आगे तक गिनेंगे तो आपको द्वादश भाव मिलेगा। द्वादश भाव जो है वो हमारा इंदु लग्न होगा। अब आपने क्या करना है, कुंडली को घुमा देना है। द्वादश भाव यानी कि मीन लग्न होगा इस इंदु लग्न का, और प्रथम भाव में मीन राशि आएगी यानी कि 12 नंबर होगा। और बाकी जितने भी ग्रह लगन कुंडली में जैसे जिस राशि में बैठे हैं उसी सेम राशि में आपने इंदु लग्न कुंडली में उन ग्रहों को बिठा देना है। ये देखिए आपके पास ये इंदु लग्न कुंडली बन गई। अब इसमें क्या देखना है आपने सबसे पहले कि लग्नेश की क्या पोजीशन है। तो लग्नेश यानी कि बृहस्पति गुरु ग्रह जो है यहाँ पर वो 9वें भाव में आ रहा है, और बृहस्पति लगन को यानी कि अपने भाव को भी देख रहा है। ऐसे में ये इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ
प्रथम भाव को कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी हमें देखना है। पहले तो बृहस्पति खुद अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसी के साथ सप्तम भाव से शुक्र बैठकर भी प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब यदि ये गुरु या शुक्र से संबंधित कार्य को करते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी और अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन ये गेन कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि टीचिंग, चैरिटी वर्क, काइंडनेस वर्क, जेनियरोसिटी, लॉ का काम, इस तरह की चीज़ें यदि ये करते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। इसी के साथ क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, शुक्र भी जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिन चीज़ों का कारकत्व है, आप उन चीज़ों को यदि ये करते हैं तो भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। इसी के साथ हमें क्या देखना है कि हिंदू लग्न चार्ट में इनके छठे भाव में शनि और सूर्य आ गए हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में मंगल हैं। इन चारों ग्रहों से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो काम यदि ये करते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी। जैसे कि मंगल यदि द्वादश भाव में है तो ऐसा काम जिसमें मेहनत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म इन्वॉल्व हो, पुलिस, नेवी, आर्मी, इस तरह का कोई काम हो, ऐसा करने से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी। ऐसे ही शनि, सूर्य और चंद्रमा, इनसे भी रिलेटेड चीज़ों का यदि ये यूज़ करते हैं, काम करते हैं या इन फील्ड्स में जाते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज या बिलो एवरेज भी हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया आप किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बड़ी इजीली अपने लगन चार्ट से देख सकते हैं। कैसे आप इजीली जान सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड चूज़ करने हैं, किन चीज़ों को या किन चीज़ों में आपको जॉब या बिज़नेस करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी और किन चीज़ों को आपको अपने जॉब में, अपने वर्क में या अपनी लाइफ में नहीं यूज़ करना है। बड़े इजीली आप इसको हिंदू लग्न कुंडली बनाकर जान सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।